फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो HVAC कोर्स के 8वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AHU के भीतर कितने टाइप के एयर फिल्टर लगाए जाते हैं, यानी AHU एयर फिल्ट्रेशन कार्य करते समय कितने फिल्टरों का उपयोग करता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे फिल्टरों का नाम लिख रखा है, जिसमें से सबसे पहले हमने लिखा है प्री फिल्टर। प्री फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जो कि हर एक AHU में आपको देखने को मिलेगा। यह अकेला भी लगाया जा सकता है या फिर इसको लगाने के बाद इनमें से कुछ फिल्टर भी इसके साथ में लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले जो हवा प्रवेश करती है AHU के भीतर, उस हवा को इसी प्री फिल्टर के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है और इसमें जो है कि जो होल बने होते हैं उनका साइज जो है 15 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन तक होता है। अब ये माइक्रोन क्या होता है? ये एक लंबाई नापने का जो है कि साधन है या फिर मात्रक कह लीजिए, और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं 1 इंच की जो दूरी होती है उस 1 इंच में 25 mm होता है, यानी कि मिलीमीटर होता है, और 1 mm के भीतर 1000 माइक्रोन होते हैं, यानी कि उसी का 15 या 20 माइक्रोन का होल होगा, यानी कि बहुत ही पतला ये होल बनाया गया होता है। यदि हवा के भीतर 15 से 20 माइक्रोन के कोई कण होंगे या इससे ऊपर के जितने भी हवा के अंदर कण होंगे वो सभी प्री फिल्टर के अंदर रुक जाएंगे, और यदि इससे छोटे कण होते हैं वह इस फिल्टर से आगे बढ़ जाते हैं और उनको छानने के लिए, यानी उस कणों को रोकने के लिए कुछ अन्य फिल्टर भी हमारे AHU सिस्टम में लगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये जो प्री फिल्टर होता है इसको हम साफ कर सकते हैं या नहीं, यानी कि वॉश कर सकते हैं, पानी से धो सकते हैं या नहीं, तो डिपेंड करता है इसके मटेरियल के ऊपर कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है। ये टोटल 4 प्रकार के मटेरियलों से बनाया जाता है। या तो यह फाइबर ग्लास का बना हो सकता है, या फिर यह पॉलिएस्टर का बना हो सकता है, या पॉलीप्रोपिलीन का बना हो सकता है, या फिर ये कागज का बना हो सकता है। यदि आपका प्री फिल्टर फाइबर ग्लास या फिर पॉलिएस्टर का बना हुआ है तब आप उसको वॉश कर सकते हैं, लेकिन यदि पॉलीप्रोपिलीन या फिर कागज का है तो आप उसको वॉश नहीं कर सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि कब आपको धोना है, चाहे कब नहीं धोना है। बाकी इस फिल्टरों के ऊपर जो भी निर्माता के द्वारा संदेश लिखे गए होते हैं, जो भी विवरण लिखे गए होते हैं, उसको एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए कि इसे धोने से क्या होगा या फिर नहीं धोने से क्या होगा, या फिर इसको धो करके साफ करके यूज किया जा सकता है या फिर इसको सीधे ही बदल देना चाहिए। वैसे प्री फिल्टर को धो देना चाहिए, लेकिन कंडीशन यह है कि ये फाइबर ग्लास अथवा पॉलिएस्टर का बना होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर के फिल्टर के तरफ चलते हैं, और ये फिल्टर जो होता है इसे हम कहते हैं फाइन फिल्टर। अब ये जो फाइन फिल्टर होता है यह 1 माइक्रोन से लेकर के 5 माइक्रोन होल का बना होता है, यानी कि यदि प्री फिल्टर के बाद फाइन फिल्टर लगा दिया जाए तो वह जो फाइन फिल्टर होगा 15 या 20 से छोटे कण यदि आगे बढ़ते हैं तो उनसे 5 माइक्रोन से ऊपर के कणों को ये रोक सकता है। इसको भी आवश्यकता अनुसार 1 माइक्रोन या 5 माइक्रोन के बीच में कोई भी साइज का बनाया जा सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है बैग फिल्टर। बैग फिल्टर जो होता है प्री फिल्टर के जस्ट बाद में ही लगाया जाता है, यानी फाइन फिल्टर लगे या ना लगे, लेकिन प्री फिल्टर के जस्ट बाद आप देखेंगे बैग फिल्टर लगाया जाता है। और बैग फिल्टर का जो माइक्रोन साइज होता है वो 3 माइक्रोन का होता है, यानी कि प्री फिल्टर से यदि कोई कण छूट जाता है तो मतलब कि 3 माइक्रोन से ऊपर और 20 माइक्रोन से नीचे तक के जितने भी कण रहेंगे वो सब बैग फिल्टर के अंदर रुक जाते हैं, और इनको वॉश नहीं किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, केवल यदि वॉश कर सकते हैं तो प्री फिल्टर को ही वॉश किया जा सकता है। इन दोनों में से किसी फिल्टर को वॉश नहीं करेंगे, या फिर ये नीचे की तरफ जो भी बने हुए हैं इनको भी वॉश नहीं करना होता है। समय समय पर ये जब चोक हो जाते हैं, इसके अंदर यदि जो कण है इतने मात्रा में फंस जाए, जब हवा का बहाव रुकने लगे तो ऐसी परिस्थिति में इनको बदलना ही उचित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सुपर फाइन फिल्टर की। तो ये जो सुपर फाइन फिल्टर होता है इसी फिल्टर के अंतर्गत ये 2 फिल्टर आते हैं। एक होता है हेपा फिल्टर, एक होता है ULPA फिल्टर। हेपा फिल्टर का मतलब ये होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकल एयर फिल्टर, और ULPA का मतलब होता है अल्ट्रा लो पार्टिकल एयर फिल्टर।
ये क्या करता है, इसकी जो साइज होती है वो 0.3 माइक्रोन की होती है और इसका जो साइज होता है 0.1 माइक्रोन, यानी कि बहुत ही बारीक होल होते हैं जिनके अंदर से एयर को गुजारा जाता है। यदि इनमें से एयर को गुजार दिया जाएगा तो हवा के भीतर का जो भी गंदगी होगा या जो भी कण होते हैं वो सभी जो है लगभग हवा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। यदि आप हेपा फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं तो एयर का जो फिल्ट्रेशन होता है 99.97% तक हवा शुद्ध हो जाती है। लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं ULPA का तो इसमें आपका जो हवा होगा 99.99% तक हवा शुद्ध हो जाती है, यानी कि बिल्कुल ही शुद्ध हो जाती है। और इन दोनों फिल्टरों में से कोई एक फिल्टर आपके एचयू सिस्टम में लगाए जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल ज़्यादातर उस जगह पर किया जाता है जहां पर जैसे हॉस्पिटल हो गया या फिर लैब्स हो गया, जहां पर बिल्कुल भी हवा को शुद्ध करना यानी पूर्ण रूप से हवा को शुद्ध करना होता है, वहां पर जो है कि इनको लगा करके हवा को शुद्ध कर लिया जाता है। उसके बाद यहां पर है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। इसके भीतर कार्बन का एक्टिवेटेड मात्रा जो है कि डाल करके इसे बनाया गया होता है और इसका काम ये होता है कि हवा के भीतर यदि कोई गंध है या फिर नमी के भीतर कोई गैस ऐसी आ गई है जिससे हमें खतरा हो सकता है, तो इस तरीके के कणों को या फिर जो गैसों के अंदर की जो भी अशुद्धियां होती हैं उनको ये क्या करता है, अपने अंदर रोक लेता है। इस तरीके से ये सभी फिल्टर अपने एचयू सिस्टम में लगाए जाने के बाद इतने सारे काम करते हैं। आपको बता दें कि सभी फिल्टर एक ही एचयू में नहीं लगाए जाते हैं, आवश्यकता के अनुसार ये इन फिल्टरों का उपयोग अलग अलग स्थानों के लिए किया जाता है। और सभी प्रकार के एचयू सिस्टम में आप देखेंगे तो प्री फिल्टर एकदम कंफर्म है कि ये लगा ही रहेगा और ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं प्री फिल्टर के बाद बैक फिल्टर, और इन सभी फिल्टरों का उपयोग ऐसे जगह पर किया जाता है जहां पर हॉस्पिटल हो या फिर लैब्स वगैरह हो, तो ऐसे जगहों पर हम इन दोनों यानी कि सुपर फाइन फिल्टरों का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, आप इन सभी फिल्टरों में से उस फिल्टर का नाम बताइए जिसे हम वॉश कर सकते हैं। यदि आपको जवाब आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपना जवाब जो है कि जरूर लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।